मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में आमंत्रित करने जा रहा हूं अपने बड़े भाई रजत बंसल सर को, जो 2011 से 2015 के दौरान ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी में बीटेक के छात्र रहे हैं। साथ ही साथ जिंदगी मिक्स वेज पोएट्री सोसाइटी के संस्थापक भी हैं। इन्हीं की दो बेहतरीन शेर के साथ मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि क्या बातें करनी गैरों की, क्या बातें करनी गैरों की, क्या कहें कि बुरा जमाना है, हमें ही राहें चुननी है, हमें ही घर तक जाना है। रजत बंसल सर, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी और अमर थोड़ा समय न लेते हुए, बाकी परिचय भाई ने दे ही दिया है, दो पंक्तियों से शुरू करूंगा कि सफर आसान होता तो नहीं रुकता, सफर आसान होता तो नहीं रुकता, मुझ में वजन नहीं होता तो नहीं झुकता, मैं हूं आम सा एक इंसान जो बस तजुर्बे कहता है, मैं भी कलेक्टर होता तो नहीं लिखता। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ चार चार पंक्तियों के साथ आपको आगे कविताओं तक जोड़ के लेके चलूंगा कि किसी को धूप तो किसी को परछाई अच्छी लगी, किसी को धूप तो किसी को परछाई अच्छी लगी, हम शहर में नए थे हमें तन्हाई अच्छी लगी, और कश फूकते रहे लोग महफिल में रात भर, कश फूकते रहे लोग महफिल में रात भर, हम अदब के लोग थे, हम अदब के लोग थे, हमें वाहवाही अच्छी लगी। और हालांकि आप अपने माइक खोल सकते हैं, मैं आपकी वाहवाह के बाद ही अगली पंक्तियां सुनाऊंगा, इससे मुझे भी थोड़ा हौसला। रजत दोबारा से, ये दोबारा रजत दोबारा। किसी को धूप तो किसी को परछाई अच्छी लगी, किसी को धूप तो किसी को परछाई अच्छी लगी, हम शहर में नए थे हमें तन्हाई अच्छी लगी, कश फूकते रहे लोग महफिल में रात भर, कश फूकते रहे लोग महफिल में रात भर, हम शायर थे हमें वाहवाही अच्छी लगी। और मैं अनुरोध करूंगा सभी दर्शकों से रजत बंसल आपको इंटरप्ट करने के लिए जो क्षमा चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप जो रिएक्शन दें वो चैट बॉक्स के अंदर दें, इससे इवेंट में मतलब थोड़ा सा इंटरप्शन होती है। मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप चैट बॉक्स के अंदर जो है लिख करके बहुत प्रेम और कोई दिक्कत नहीं है, और सर जो है इधर पढ़ते रहेंगे, हमारे लिए बहुत आसानी होगी सभी के लिए सुनने में। कृपया करके मेरा यह अनुरोध जो है स्वीकार करें। ठीक है, ये सभी एक्सटर में वाह कर रहे हैं कि एक कांटा चुभ गया है जब से माँ के पाँव में, कि रोटियों की सूरतें मैली पड़ी हैं गाँव में, एक कांटा चुभ गया है जब से माँ के पाँव में, यह वृक्ष धरातल में धसे है, धूप का है डर उसे, जो कभी कहता था बैठो मेरी छाओ में। क्या बात है सर। एक आग्रह मैं और भी करूंगा सर कि चैट में तो हमारे लोग आपका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, लेकिन एक हमारे बीच तजुर्बेदार शायर हैं जिया कुरैशी सर, तो मैं जिया कुरैशी सर से आग्रह करूंगा कि सर आप एक बार बीच में वाह वाह करते रहिए, जिससे हमारे जो शेर पढ़ने वाले लोग हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल सर, मैं रजत को मैं काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छी कविताएं प्रेजेंट करते हैं। और मैं यहाँ पर आपने जो रजत के साथ स्टार्ट करा है, बहुत अच्छा करा कि रजत के साथ इवेंट स्टार्ट करा। रजत बहुत खूब, बहुत अच्छे जा रहे हो और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। मैं सुन रहा हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जिया भाई, कि आप ही की नजर करता हूँ अपनी अगली कविता कि हम सब नौकरी पेशा लोग हैं, तो अपनी मसरूफियत भरी जिंदगी से कुछ पल निकाल लेते हैं कि हम कुछ लिख लेते हैं। तो उसी में कुछ पंक्तियां हैं कि तुम पे अपने रहमों की कितनी बड़ी कहानी है, तुम पे अपने रहमों की कितनी बड़ी कहानी है, मेरा जीवन ऐसा मानो दरिया का ठहरा पानी है, और मुझको अपनी रोजी से इतना भी तो करना है, मुझको अपनी रोजी से इतना भी तो करना है, घर के कमरों की सारी टूटी खिड़कियां जुड़वानी है, बंद कमरों के आंचल में मासूम सा बच्चा सोता है, घर के बाहर शोर बहुत है, बड़ा हंगामा होता है, और गांव में थे तो बारिश से पूरे तर हो जाते थे, कि गांव में थे तो बारिश से पूरे तर हो जाते थे, शहर के बारिश कीचड़ में बस जूता गंदा होता है। बहुत खूब, बहुत खूब।
और नए नए मुद्दों के पौधे चौराहों पे उगने लगते हैं। नए नए मुद्दों के पौधे चौराहों पे उगने लगते हैं। कच्ची नींद के हैं इंसान हम, हर बात पे जगने लगते हैं। नए दौर की इस तंगी में, ये जितने भी सब सुन रहे हैं उन सबके लिए, कि नए दौर की इस तंगी में कैसे इजहारे प्यार करूं, सुबह को उठकर दफ्तर भागूं या सब छोड़ छाड़ कर प्यार करूं। सुबह को उठकर दफ्तर भागूं या सब छोड़ छाड़ कर प्यार करूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और समय की सीमाएं हैं, तो एक आखिरी कविता जिसके लिए शायद मुझे एक नाम मिला देहरादून में, और वो कविता अगर मैं आप नए लोगों को ना सुनाऊं तो इसमें मेरा नुकसान है। इस कविता का शीर्षक है हिटलर, और कविता को सुनने के बाद भी मैं आपको यकीनन कहता हूं कि ये कविता आपके जहन में रहने वाली है, काफी दिनों तक रहने वाली है। तो मैं सीधे सीधे आपको कविता से जोड़ता हूं कि रोज के रोज पसीने से तरबतर होकर आते हैं, रोज के रोज पसीने से तरबतर होकर आते हैं। ऑफिस में बॉस तो दुकान पे कस्टमर की चिक चिक सुन करके आते हैं। घर आकर भी उन्हें सुकून कहाँ मिलता है, उन्हें तो बाइक ना दिलाने वाली बात पे एक बेटा रूठा हुआ मिलता है। वही बेटा जो अभी दोस्तों की बाइक घुमा करके आया है, वही बेटा जो अभी स्नूकर खेल करके आया है, वही बेटा जो उनकी फिक्र नहीं करता, और वही बेटा जो उनसे किसी बात का जिक्र नहीं करता। पापा की बातों पे यकीनन गुस्सा ही तो आता है। बचपन में जिन्हें हीरो कहा जाता था, बड़े होकर उन्हें आउटडेट कहा जाता है। और सुपर हीरो जैसी चीजें हमें सिर्फ मार्वल्स में दिखती हैं। सुपर हीरो जैसी चीजें हमें सिर्फ मार्वल्स में दिखती हैं। पापा को तो घर का हिटलर ही समझा जाता है। क्या बात, बहुत सही सर, बहुत सही, बहुत सही। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। पापा को तो घर का हिटलर ही समझा जाता है। वही हिटलर जो जवानी में कुछ अधूरे ख्वाब रखता था, वही हिटलर जो किसी पगली के लिए दिल में जज्बात रखता था, वही हिटलर जो सोलो ट्रिप पे जा नहीं सकता, और वही हिटलर जो बहुत कुछ कहना तो चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। खैर इतना कुछ तो छोड़ो कि ये भूतकाल की बात है। सच बताऊं तो आज हर घर में इससे भी बुरे हालात हैं। घर में दो उम्र के लोगों के बीच अक्सर झमेला है। माँ से तो अमूमन बात हो ही जाती है। एक ये हिटलर है जो हर घर में अकेला है। क्या बात है। और तो और यूं कह लो कि कंगाली में गीला आटा है। और तो और यूं कह लो कि कंगाली में गीला आटा है, क्योंकि बाबा ने भी तो सारा दर्द दादी के साथ ही बांटा है। और सोने पे सुहागा ये वुमेन एम्पावरमेंट वाले कर देते हैं। और सोने पे सुहागा ये वुमेन एम्पावरमेंट वाले कर देते हैं। तभी तो मदर्स डे पे खेल तमाशे और फादर्स डे पे सन्नाटा है। थैंक यू सर, वाह वाह। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अभी तो मदर्स डे पे खेल तमाशे और फादर्स डे पे सन्नाटा है। हमें बचपन में कुछ कहानियां सुनाई जाती थी, माँ बाप की खूबियां बताई जाती थी। हमें बचपन में कुछ कहानियां सुनाई जाती थी, माँ बाप की खूबियां बताई जाती थी, जिसमें माँ का प्यार हम पे भर भर के फूटा है, और बाबा ने तो यूं समझ लो बस जम कर के कूटा है। लेकिन एक दिन जब उनके चेहरे पर झुर्रियां आ जाएं, उनका बुढ़ापा धीरे धीरे जवानी को खा जाए, तब कुछ देर के लिए ही सही थोड़ा वक्त निकाल लेना, उस कुर्सी पे बैठे हिटलर के साथ थोड़ा वक्त बिता लेना। वरना एक दिन जब वो कुर्सी खाली हो जाएगी, उस हिटलर की परछाई पूरे घर में ना मिल पाएगी। मिलना तो होता नहीं होगा यारो, तो फोन घुमा लिया करो, वरना ये दूरियां बढ़ते बढ़ते दूसरी दुनिया में चली जाएंगी। फिर तुम्हें भी बहुत कुछ कहना होगा लेकिन कह नहीं पाओगे। फिर तुम्हें भी बहुत कुछ कहना होगा, कह नहीं पाओगे। तुम भी घर में एक रूठा हुआ बेटा ही पाओगे। और अगर आज अपने बाबा से बात नहीं करोगे तो कल को तुम भी अपने बच्चों के लिए हिटलर बन जाओगे। हिटलर बन जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत 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 शुक्रिया ग्राफिक और काव्यांजलि का। बहुत अच्छे। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल आपने सही कहा कि एक पिता होते हैं जो हमारी हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इनडायरेक्टली रूप से उनसे अपनी बातें कहते हैं। और पुरातन काल में भी पिता के महत्व को बताते हुए यक्ष के सवाल पर कि आसमान से ऊंचा कौन है, धर्मराज युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि आसमान से ऊंचा पिता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव में बढ़ते हुए इस शानदार माहौल को और भी रोमांचित करने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं शशांक कोठारी सर को। शशांक कोठारी सर, जिन्होंने 2014 से 2016 में ग्राफिक यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अपना एमटेक का कोर्स किया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है।
तो इस गुफ्तगू को और आगे बढ़ाते हुए मैं शशांक कोठारी सर से आग्रह करूंगा कि शशांक कोठारी सर अपना माइक और कैमरा ऑन करें तथा हम लोगों के बीच अपनी कविताओं को रखें। शशांक कोठारी सर प्लीज। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी सर। जी सर। हाँ जी सर, वीडियो शो हो रहा है? जी सर बिल्कुल। हाँ जी, नमस्कार आप सबको। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को नववर्ष की बधाई देना चाहूंगा। आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, तो मुझे तो लग रहा था कि मुझसे पहले एक दो आएंगे तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। चलो, तो मैं काफी पहले से ही लिख रहा हूँ, बट मैंने परफॉर्म नहीं किया है कभी। एक दो बार वीडियो बनाए हैं यूट्यूब पर। तो आज मतलब मेरा पहला ही परफॉर्मेंस है, लाइव परफॉर्मेंस पहला है। तो मैं आप काव्यांजलि क्लब का और ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के सभी सदस्यों का बहुत आभारी हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं आपको कंपोजिशन सुनाने जा रहा हूँ, इस कंपोजिशन में मैंने मींस हम लोगों की सभी की जो जीवन में समझौते होते हैं, यानी कि जो कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं हमारी लाइफ में, उनके ऊपर लिखा है। तो हर किसी के जीवन में अलग अलग तरह के कॉम्प्रोमाइजेस हैं। जैसे कि किसी को एक पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों को सेटल करना, ठीक है, और एक जो बच्चा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो किस तरह से अपने पेरेंट्स को मीन्स किस तरह से वो अपने स्टेबल होता है, फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स के लिए क्या जो उनके सपने थे क्या वो उन्हें पूरा कर पाता है। तो इसी सब के ऊपर, यानी कि डिफरेंट टाइप के जो भी समझौते हैं हम सब लोगों की लाइफ में, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा लिखाया है, तो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। जी सर, स्वागत है। तो जी सर। अंधे की लकड़ियों के बड़े सपनों को, अंधे की लकड़ियों के बड़े सपनों को छोटे शहरों में जकड़ना पड़ जाता है। अंधे की लकड़ियों के बड़े सपनों को छोटे शहरों में जकड़ना पड़ जाता है। नन्ही तितलियां जंगल में ना खो जाएं, नन्ही तितलियां जंगल में ना खो जाएं, चूड़ियां पहनाकर दहलीज में पकड़ना पड़ जाता है। क्या बात है सर। घर के चिराग कैसे रोशन होंगे मुफलिसी में, घर के चिराग कैसे रोशन होंगे मुफलिसी में, खाली पेट खून बेचकर किसी को घर के चिराग कैसे रोशन होंगे मुफलिसी में, खाली पेट किसी को खून बेचना पड़ जाता है। और सारी उम्र साइकिल में जिम्मेदारियां ढोता है वो, और सारी उम्र साइकिल में जिम्मेदारियां ढोता है वो, जिसे बेटियों को बड़ी गाड़ी में विदा करना पड़ जाता है। क्या बात है सर, क्या बात। सारी उम्र साइकिल में जिम्मेदारियां ढोता है वो, जिसे बेटियों को बड़ी गाड़ी में विदा करना पड़ जाता है। और ये अपनों की मुस्कान बहुत खूबसूरत है मगर, ये अपनों की मुस्कान बहुत खूबसूरत है मगर, बस मलाल है यहाँ समझौता करना पड़ जाता है। बस मलाल ये है यहाँ समझौता करना पड़ जाता है। एक नदी के दो किनारों की तरह जब उम्र भर का वादा निभाना पड़ जाता है। एक नदी के दो किनारों की तरह जब उम्र भर का वादा निभाना पड़ जाता है। ऐसे नजरअंदाज किया जा सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे नजरअंदाज किया जा सकता हूँ, पुरानी सड़क में जैसे कोई पत्थर उखड़ जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है। बिल्कुल ऐसे नजरअंदाज किया जा सकता हूँ, पुरानी सड़क में जैसे कोई पत्थर उखड़ जाता है। मुझे साथ भी रखना है तो सबसे छुपाकर, मुझे साथ भी रखना है तो सबसे छुपाकर, बस यही एक मसला है जो हमेशा अड़ जाता है। क्या बात है। मुझे साथ भी रखना है तो सबसे छुपाकर, बस यही एक मसला है जो अड़ जाता है। मजबूरियां हैं कि अब और नहीं ठहर सकता, मजबूरियां हैं कि अब और नहीं ठहर सकता, ठहरा हुआ तो यहाँ पानी भी सड़ जाता है। क्या बात है। और ये जिंदगी तुमसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये जिंदगी तुमसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बस मलाल इतना है यहाँ समझौता करना पड़ जाता है। धन्यवाद आप बहुत सभी अच्छे भैया, बहुत अच्छे। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। तो बस समय की पाबंदी है तो काफी कुछ सुनाने के लिए, बट मैं यही सुनाना चाहूंगा क्योंकि इसमें सभी लोगों को कहीं ना कहीं वो खुद को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो बस यही है मेरी आज की पोएट्री आप लोगों के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। और मैंने एक चीज जो अपने शुरुआती दो बड़े भाइयों को सुनकर देखा कि जब हम लोग कॉलेज में होते हैं तो उस समय प्रेम पर, मोहब्बत पर लिखते हैं, लेकिन किस तरीके से जब कॉलेज से लोग बाहर जाते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैच्योरिटी भी बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
किसी ने पिता लेकिन को आपने कहा। लेकिन मैंने इसमें कहीं ना कहीं वो भी लिखा है। जी सर, बिल्कुल अगर सर। आपने तो अच्छा लगा आप लोगों के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग अपने व्यस्ततम समय सारणी से समय निकालकर हमारे बीच आए। हम लोग हमेशा आपको याद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार।